हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी पुलिस जो भर्ती आई है आप उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें सर्च कर लेना है आपको सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप सर्च कर लेते हैं फिर आपके सामने सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। आपको इस पर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं फिर यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका डिटेल भी पूरा देख सकते हैं कि मिनिमम एज कितना चाहिए, जैसे कि 18 वर्ष चाहिए। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मेल के लिए 25 साल होना चाहिए और फीमेल के लिए मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 साल। तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद कितना पोस्ट आया है आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि पोस्ट की संख्या है 60,244। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप देख सकते हैं, 10th प्लस 12th इंटरमीडिएट यानी पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइट कितना चाहिए, तो जनरल ओबीसी और एससी के मेल के लिए हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। और सीना कितना चाहिए, तो सीना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर। और रनिंग कितना, दौड़ना कितना होगा, तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा। और ये आप देख सकते हैं कि मेल एसटी का लिए चेस्ट कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए। सबसे पहले तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट कितना चाहिए यानी सीना कितना चाहिए, तो 77 से 82 सेंटीमीटर चाहिए, यानी इन्हें कुछ छूट मिला हुआ है। बाकी आप ऐसे फीमेल का भी देख सकते हैं, 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल एसटी में 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ओबीसी जनरल एससी के फीमेल की और ना ही एसटी के फीमेल की। इन्हें रनिंग कितना करना होगा, तो 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी 14 मिनट में। तो इस तरीके से आप यहाँ से पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या लगेगा, आप इसे भी देख सकते हैं और कब से कब अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 27/12/2023 से अप्लाई शुरू हो चुका है और ये अप्लाई चलेगा 16 तारीख पहला महीना सन 2024 तक। ये सब डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, फिर आपको यहाँ दिख जाता है अप्लाई ऑनलाइन। उसके सामने आपको दिखता है क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ दिखता है अप्लाई ऑनलाइन, आपको उस पर क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं आवेदक का नाम पूछा जाता है, यानी कि आपको अपना पहला नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम लिख लेना है, जो कि आपके नाम का लास्ट नेम है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है, जो भी आपका पूरा नाम है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि लिख लेना है। जन्म तिथि आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से पिता का नाम लिख लेंगे, यहाँ से आप माता का नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको लिंग सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, फिर से आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लेना है, अगर आप ईमेल आईडी जो भी देना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पे दोबारा वही ईमेल आईडी फिल कर लेना है। फिर आपको यहाँ राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन। उसके बाद क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप हैं तो आप यस कर देंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एसएसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डीएफएस ये जितना है श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर देंगे। जब आप यहाँ से यस करते हैं फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको वहाँ का मूल निवास पत्र देना होगा, जो भी जिसके भी द्वारा बना है आपको यहाँ पे वो फिल करना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि आपको यहाँ पे उस डेट को फिल कर लेना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या पूछा जाता है, जो कि आपके निवास पे ही लिखा रहता है, आपको वो फिल कर देना है।
उसके बाद आपका जनपद जहाँ पे है आपको वो जनपद फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर यहाँ से श्रेणी में पूछा जाता है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के अंकित हैं, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे। पहले तो आप श्रेणी फिल कर लेंगे जैसे कि जनरल या ST जो भी आप हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। इतना करने के बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे हाई स्कूल का बोर्ड पूछा जाता है, तो आपको वो बोर्ड फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण करने का महीना या वर्ष पूछा जाता है, तो आपने हाई स्कूल जब भी उत्तीर्ण किया हो आपको उस सन का वर्ष लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षण स्थिति पूछा जाता है, तो आपको पास पे ही क्लिक कर देना है अगर आप पास हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर 10th का फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र या अंक पत्र क्रमांक फिल कर देना है, यानी कि सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर जो कि आपके मार्कशीट पे ही लिखा रहता है, आपको फिल कर लेना है। उसके बाद उसी तरीके से इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, तो आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख लेना है, यहाँ उत्तीर्ण करने का वर्ष लिख लेना है, यहाँ पे परीक्षा स्थिति लिख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख लेना है 12th का। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर लिख लेना है जो कि आपके मार्कशीट पे ही लिखा रहता है। फिर यहाँ नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है क्या आपने DDEACC या NELIT से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो फिर आप नो कर देंगे। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपने किया है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं किया है तो आप नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे आपका पहचान पत्र पूछा जाता है, यानी कि जैसे कि आपका आधार कार्ड है तो उस पर जो एड्रेस है आपको वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है, वही एड्रेस आपको यहाँ पे भी फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा भी एड्रेस है तो आप चाहें तो यहाँ पे वो भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शहर या गांव या कस्बा पूछा जाता है, तो आपको अपने सिटी का नाम लिख लेना है, यहाँ पे भी आपको वही नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे राज्य पूछा जाता है, तो आप जिस भी राज्य के हैं आपको वो राज्य सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिस भी राज्य से आप हैं आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला पूछा जाता है, तो आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ से आपको दोबारा जिला पूछा जाता है, आप यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे पिन कोड पूछा जाता है, आपको पिन कोड फिल कर देना है और यहाँ पे भी पिन कोड फिल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पत्राचार का पता है और ये अस्थाई पता है, तो ये अस्थाई पता आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका पत्राचार और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आपको दोनों फिल कर लेना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपसे दूसरा स्टेप क्या बोला जाता है वो चलिए मैं बता देता हूँ। दूसरे स्टेप में आपको OTP एक्टिवेशन करना होगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, आपको वो फिल कर लेना है। फिर आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन आपसे जो पूछा जाएगा लॉगिन करने के लिए आपको वो फिल कर लेना है। जैसे कि लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है और जन्म तिथि पूछा जाता है और नीचे कैप्चा कोड पूछा जाता है, तो आपको कैप्चा कोड ये नीचे दिख रहा है, आपको ये फिल कर लेना है। उसके बाद जन्म तिथि आपको लिख लेना है। उसके बाद पंजीकरण संख्या आपको लिख लेना है, जो कि जब आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रीव्यू वहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाता है। करने के बाद फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि फिर से मैं होम के ऑप्शन पे आ गया। फिर उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जब आप क्लिक कर लेते हैं
फिर आपको वो प्रिंट अपने पास रख लेना है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी पुलिस का फॉर्म आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर स्टेप के बारे में पता चल गया होगा कि आपको कैसे यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।